अमेरिका में और भारत में आज भी कई लोग जो है लॉटरी के ऊपर में टिकट्स खरीदते हैं, लेकिन वो कितने हद तक सही है ये उनकी कंडीशन पे वही जानते हैं। लेकिन कई मायने में ये गलत भी साबित होता है, क्योंकि उसके जो चांसेस होते हैं उसमें जीतने के 1 इन ए मिलियन होते हैं, जो कि काफ़ी कम होते हैं, रेयरली होते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे पैसा लगाना जिसमें चांसेस काफ़ी कम है, ये कभी होता है जब हम लोग इन्वेस्टमेंट को फॉलो नहीं करते, कंपाउंडिंग के बारे में जानकारी नहीं रखते। तो आइए आज हम उसी कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे हम पैसा बना सकते हैं। और ये जो किताब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इसका ज्ञान देती है कि पैसा कैसा वर्क करता है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने, इस बुक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से, द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ की। एक ऐसा टेक्नीशियन जो कि काफी टैलेंटेड था, जिसने अपने टैलेंट के दम पे एक ऐसे कंपोनेंट का जो इन्वेंशन किया था जो कि वाईफाई का जो रूटर होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। उसने उसको खुद के नाम पर पेटेंट करवाया और उससे काफी पैसा जो है अपने नाम पे किया। लेकिन उसकी जो कुछ आदतें थी उस पर्सन की, वो इस तरीके से थी कि जो अपने साथ में पैसा लेके घूमना, 4 लोगों को अपने पैसे के बारे में बताना, दोस्तों को साथ में रखना और उस पैसे से कुछ ऐसा मिसबिहेव करना जैसे कि गोल्ड कॉइन्स खरीद के उसको समुद्र में फेंकवाना, खुद भी फेंकना और दोस्तों को भी लगवाना। और इस ऐसे और भी एग्जाम्पल, जैसे कि कई बड़े होटल में जाके उसके हाथ से अगर कुछ मिस्टेक हो जाती थी तो वो मैनेजर को कुछ पैसा फेंक के उसके हाथ में देना। तो ऐसे जब वो एटीट्यूड उसको कंटिन्यू रखने लगा और उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि वो कुछ सालों के बाद में बैंकरप्ट हो गया। तो क्या हुआ, इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि अच्छा एटीट्यूड रखना काफी इंपॉर्टेंट है जब आपके पास पैसा हो तो भी, क्योंकि आपको हम्बल होना काफी जरूरी है जब आपके पास में पैसा आता है। दूसरी चीज, एक ऐसा इंसान के बारे में बात करते हैं जो कि रोनाल्ड रीड है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जिसने सारी जिंदगी गैस स्टेशन पे काम किया, सफाई का, क्लीनिंग का काम किया। इसके साथ साथ उसने जो है सिर्फ ऐसा काम करते रहा कि थोड़े थोड़े से जो है अपने ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं ईयर ऑन ईयर उसके ऊपर में उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। और जब ये तब तक चर्चा में नहीं रहा जब तक उसकी डेथ नहीं हुई। जैसे ही उसकी डेथ होती है तो वो अमेरिका में सबसे ज्यादा फेमस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेल्थ होती है, उसकी जो फाइनल इनकम होती है उसकी, वो होती है 8 बिलियंस, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि वहां के कई रईस लोगों की उस टाइम पे नहीं होती है। तो हमने दोनों स्टोरी से क्या सीखते हैं? दोनों की जो एटीट्यूड है पैसे की तरफ में वो काफी डिफरेंट है। आइए और एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि हम बात करते हैं एक ऐसा मिलियनियर। तो बात करते हैं और एक एग्जांपल की, जो कि है रिचर्ड नाम के व्यक्ति की, जो कि काफी मिलियनियर था, जिसने 18,000 स्क्वायर फीट के ऊपर में अपना काफी बहुत बड़ा बंगला बनाया था। और वो बंगले के लिए उसने मेंटेनेंस के लिए जो है काफी लोन लेके भी रखा था। और हमें सभी को याद है कि 2008 में जो रिसेशन आया था वो किस वजह से था। उस रिसेशन की वजह से वो इतना कर्जे में डूब गया ताकि उसको वो घर भी बेचना पड़ा, और उसके रिजल्ट ऐसे हुए कि उसके बाद में उसके पास संपत्ति काफी कम हो गई और वो लोन जो है वो चुका ना पाया। तो ये सब चीजें क्यों होती है कि हमको ये सब चीजों के बारे में जानकारी रखना है। ये अनसर्टिनिटी क्यों आती है? वीडियो को आखिर तक देखोगे तो मैं आपको इस चीज से रिलेटेड जो कुछ चीजें बताने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो फैक्टर्स ऐसे रहने वाले हैं कि जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। पैसों के बारे में आप उसको कैसे मनस्थिति से फॉलो करते हैं और कैसा मेंटेन करते हैं, ये काफी जानना इंपॉर्टेंट है। तो आखिर तक जरूर देखें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। एक एग्जाम्पल है जेसी लिवरमोर का, जो कि 1929 में जब क्रैश हुआ था ग्रेट डिप्रेशन का, उसमें उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि मार्केट जो है गिरने वाला है। और मार्केट गिरने वाला है उसका ये अनुमान लगा कि उन्होंने काफी जो है 100 मिलियन उस टाइम पे उन्होंने कमाया था, जो कि जिस टाइम पे उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। और वो अपने घर पे लेट आए उस दिन, काफी लोग उनके घर पे परेशान थे। तब उन्होंने बताया कि घर पे कि मैं जो है वेल्दी हो चुका हूं क्योंकि मैंने मार्केट का अनुमान लगाया था। तो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे। उसमें क्या होता है कि एक अब्राहम करके जो पर्सन है जो काफी मिलियनियर था, उसने उसी जो टाइम पे 1929 के डिप्रेशन में अपना काफी संपत्ति गवा चुका था। और वो अपने घर पे आने के बाद में जब वो आता है तो अगले दिन काफी जो है डिप्रेशन में रहता है और उसकी वजह से वो आत्महत्या और सुसाइड कर लेता है। तो ये इससे हमने दोनों इसमें क्या देखा कि एक सेम कंडीशन पे एक का जो है डिप्रेशन से ये हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली और एक जो है काफी वेल्दी बन गया। और चलते हैं फिर से लिवरमोर के ऊपर में।
आज से उसके 3 साल बाद फिर से जो है उन्होंने ऐसे ऐसे जो है प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, लिवरमोर ने, जो कि उनके लिए ही घातक हो गया। वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने फिर से जो है उस संपत्ति को गंवा दिया जो उन्होंने उसी टाइम पे कमाई थी। और फिर से उनका भी वही हुआ कि उन्होंने भी कुछ साल के बाद में जो है उसमें आत्महत्या कर ली। तो इससे, इस स्टोरी से, और ये जो रियल स्टोरी है इसमें से यही पता चलता है कि हमारे पास वेल्दी बनना, ये जो है बने रहना काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें क्या करना है, ये कि बुक में जो है हम ये समझते हैं कि उसके लिए हमारा जो बिहेवियर है पैसे के प्रति वो काफी नॉर्मल होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इनफ कैपेसिटी कितना है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है नेवर इनफ। हम बात करते हैं एक एग्जांपल जो कि है रजत शर्मा के नाम पे। रजत शर्मा जो है एक काफी छोटे जगह से आके, जो कोलकाता के काफी छोटी जगह से आके एक ऐसा नाम बन जाते हैं 45 इयर्स की एज में, जो कि बड़ी से जो है कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे आने के बावजूद उनकी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिनको और पाने की जो है मन में बहुत इच्छा होती है कि नहीं, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के बावजूद उनमें कुछ ऐसा था कि मेरी संपत्ति बढ़े। वहां पे उनको ब्रेक, जहां पे सोचना चाहिए था कि ये सफिशिएंट है मेरे लिए, उन्होंने और आगे का सोचना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी डूबने वाली है ऐसा उनको पता था, लेकिन उसमें वॉरेन बफेट जो है कुछ पैसा लगा के उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये जब उनको पता चलता है तो वो अपने सेक्रेटरी के साथ में जो है मिलके उस कंपनी के अंदर में निवेश करते हैं, जो कि काफी गलत होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह। तो उन्होंने क्या किया, उस कंपनी में पूरा पैसा इन्वेस्ट किया और उसमें कुछ ही समय में जो है काफी संपत्ति जो है अपने नाम कर ली। लेकिन जब इसका पता सेबी को पता चला तो उनको जो है जेल हो गई। तो ये, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि इंसान जो है अगर जब तक उसको पता नहीं रहता है तो इससे क्या हो जाता है कि उसको और पाने की जो है मतलब क्षमता जो है वो बढ़ाने को देखता है। इससे उसके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन और ज्यादा के चक्कर में वो उसमें क्या है फेल हो जाता है और ऐसी चीजों में अटक जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हम काफी देखते हैं, जो कि हमको आज के दिन में भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जो कि संपत्ति जो बैंक से ले लेते हैं और उसके बाद में फिर वो इधर उधर जो है मुंह छुपाकर भागना पड़ता है उन लोगों को। ऐसे एग्जाम्पल काफी मिलेंगे, लेकिन ये काफी गलत तरीका होता है। जब तक उनको ये सब चीजें में फंस जाते हैं तो इसमें निकलना वो उनको जो है वेल्दी नहीं रह पाते। और ऐसा एग्जांपल हम ये भी देखते हैं कि तो काफी लोग जो होता है कि ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। तो ट्रेडिंग में भी ये साइकोलॉजी में जब हम देखते हैं कि एक तरीके से उनको प्रॉफिट मिलने के बावजूद वो कमा भी लेते हैं, कुछ में 2 लाख 3 लाख तक कमाने के बावजूद जब है उसमें, और जब वो उसमें ट्रेड में जब फंस जाते हैं तो उसमें ये जो है 15 लाख 18 लाख तक माइनस में जाते हैं और फिर उसके रिजल्ट जो है काफी भयानक होते हैं। बात करते हैं टॉपिक कंपाउंडिंग के ऊपर में। कंपाउंडिंग का जो पावर है ये काफी ज्यादा होता है और बढ़िया होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के बारे में हम सभी जानते हैं, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 10 साल की उम्र से। उन्होंने अपनी 65 की एज में जो है जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है उन्होंने देखा, और आज 85 की जो उनकी जो उम्र में उन्होंने 85 बिलियन तक का जो है पैसा सिर्फ अपने कंपाउंडिंग के ऊपर से जो है उन्होंने गेन किया है। तो ये जो कंपाउंडिंग कैसा है, कंपाउंडिंग वर्क कैसे करता है, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसी के जो मतलब पैसे को जो है ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग करते गए, उसको बढ़ाते गए, और उसका जो इफेक्ट्स है, उनको जो इंटरेस्ट है, उनका जो प्रॉफिट्स है, वो उसी से उन्होंने अपनी जो वेल्थ को है गेन करना कंटिन्यू रखा। और उसका ये फायदा है कि आज भी जो है वॉरेन बफेट जो है इन्वेस्टमेंट के इसमें सबसे बड़े जो है रोल मॉडल माने जाते हैं। बात करते हैं टेल्स यू विन। हमेशा ये नहीं हो सकता कि हम हमेशा जीते, और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं अगर हम उनकी तरफ देखें तो हम ये देखते हैं कि यार इनकी जो सक्सेस है उसके लिए उन्होंने कितना मतलब एफर्ट्स लगाए होंगे, लेकिन वो कितनी बार फेल हुआ है ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर हम हमारे पोर्टफोलियो को भी देखें या किसी बड़े मतलब इन्वेस्टर का भी अगर पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने अगर 50 स्टॉक्स उन्होंने रखे अपने इसमें कि वो 50 के 50 प्रॉफिट में है। हो सकता है उसमें 50% जो स्टॉक है वो रेड में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन में है, जो कि प्रॉफिट में है, वो कितना परसेंट उसके ऊपर में वो प्रॉफिट ले सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम एग्जांपल ले कि हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन वो अगर जो फेल्योर वाले पार्ट के ऊपर अगर हम प्रॉपरली मैनेज करके अगर हम काम करें, से एग्जांपल अगर हम विराट कोहली का ले, क्योंकि कुछ समय ऐसा आता है कि जब उनके बल्ले से भी रन नहीं निकलते, सचिन तेंदुलकर के बल्ले से भी रन नहीं निकले थे, तो ऐसा क्या होता है ना कि उन्होंने उस फेल्यूर्स को उस तरीके से लिया कि उसके ऊपर पे पूरा एफर्ट डाला, उसके लिए प्रॉपर प्लान किया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों के मामले में भी। पैसे अगर उस टाइम पे हमारी वेल्थ अगर माइनस में है या फिर हमारा कुछ चीजें अगर
नेगेटिव में जा रहा है तो हमको उसके लिए उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, जो कि हमारी वेल्थ को और अच्छा इंप्रूव कर सके। बात करते हैं टॉपिक लक एंड रिस्क की। हमारा जो लक है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जितना हम रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि जब अगर हमारा लक भी साथ में नहीं है तो ये चीजें भी हमारी जो है इसमें प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो ये कुछ अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास में लक फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों जरूरी है, हम एग्जांपल लेते हैं बिल गेट्स का। बिल गेट्स के जो समय है, बिल गेट्स हमेशा ये कहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में अगर लैग साइड करके अगर स्कूल नहीं होता तो शायद वो भी जो है माइक्रोसॉफ्ट के मालिक नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो कहते हैं कि वो एकमात्र ऐसा स्कूल था जहाँ पे जो है उस टाइम पे फैसिलिटी थी कंप्यूटर की, और वहां पे उनके जो दोस्त है वो भी वहां पे तीन लोगों में जो उनके जो दोस्त होते हैं, एक बिल गेट्स, केंट इवांस और पॉल एलन, ये तीनों भी इतने ही कैपेबल होते जितने कि बिल गेट्स। और बिल गेट्स के साथ में जब ये तीनों थे वो काफी होशियार, मतलब काफी टैलेंटेड थे, जो कि उस टाइम पे ये विजन रखते थे कि हमें कंपनी बनाना है, इसके बारे में हम ऐसा करेंगे, हम ये मैनेजमेंट रखेंगे, ये वो डिस्कशन उस टाइम पे करते थे। हालांकि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि केंट इवांस जो है उनकी डेथ हो जाती है माउंटेन चढ़ते समय, तो ये एक लक फैक्टर भी होता है कि उनको वो चीजें नहीं मिल पाई। हालांकि वो भी उतने ही टैलेंटेड है जितने बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ने उस अपॉर्चुनिटी को और लक फैक्टर को कंसीडर करके वो आज जो है इस मुकाम पे है, और उन्होंने काफी जो है सक्सेस उसमें पाई है। हालांकि उसकी मेहनत भी उसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक के कुछ मेन घटक जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि द बिहेवियर जो है ह्यूमन, हमारे इंसानों का जो है पैसों के प्रति काफ़ी हम्बल होना चाहिए, और जितना मिला है उसमें काफ़ी खुश रहने हमें सीखना चाहिए। लोगों के साथ सोशल कंपैरिजन काफ़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल कंपैरिजन की वजह से क्या होता है, हर एक इंसान की कोई लिमिट नहीं रहती। वो एक दूसरे के साथ अगर कंपेयर करने लग जाता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती, और वो लोगों के इसमें और ज़्यादा करने के चक्कर में परेशान हो जाता है। वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वो होती है जो हम देख नहीं सकते। अनसर्टेनिटी के लिए मार्केट के हमेशा तैयार रहे और अपना बैकअप प्लान हमेशा बनाकर चले। किसी भी शॉर्टकट की तलाश में बिल्कुल ना रहे, और किसी भी ऐसे ऑफर के चक्कर में ना पड़े जो कि आपको उसको फंसाने के लिए हो सकते हैं। डोंट क्विट। सेविंग के लिए कभी भी क्विट ना करें, और मनी को हमेशा बचाते हुए चले। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमेशा ध्यान में रखें। लर्न फ्रॉम द अदर्स मिस्टेक्स। दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखते रहे, किताबें पढ़े और अपने अनुभव को बढ़ाते रहे। डोंट बी ग्रीडी। हमेशा लालची ना बने। अपने आप के पर संयम रखे, और जो भी हो अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही पैसों का इस्तेमाल करें। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इस विश्व में फ्री नहीं है। यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ दैट। इसलिए किसी भी ऐसे ऑफर के चक्कर में ना पड़े जो कि हमें फंसा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये चीजें हमको एक साथ ही मिल जाए, आपको जो है थोड़ी थोड़ी तरीके से ये चीजों को हमको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़े एफर्ट्स को लेने से पहले हमको थोड़े थोड़े चीजों के ऊपर में काम करना जरूरी है, और तभी जाके हमको इसके बिग इम्पैक्ट रिजल्ट हमको जरूर मिलते हैं। आपको अगर इसके बारे में अगर देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो एटॉमिक हैबिट्स के बारे में भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे को सक्सेस पाने के लिए कैसे छोटी छोटी आदतों को बदल करना पड़ता है। आप वो वीडियो जरूर देखें, और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बिल्कुल लिखिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी बुक आपको जो पसंद है उस पर बनाना चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, काफी हेल्पफुल रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।